इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। न कहें, मैं दोहराती हूँ, ऐसा न कहें। मैं आपको ये बताने के लिए पर्याप्त अनुभवी ही क्या है। अपने मुंह से अपने बारे में बुरी बात न कहें। आपके लिए बेहतर होगा कि कोई और आपके बारे में बुरा बोले, बजाय इसके कि आप स्वयं अपने बारे में बुरा बोले। जब भी आप अपने बारे में अच्छा या बुरा सोचते हैं तो ये ज्यादा से ज्यादा आपका हिस्सा बन जाता है। आप जो सोचते हैं वही अंततः आपके मुंह से निकलता है और ये आपके दृष्टिकोण में आ जाता है और फिर ये आपकी भावनाओं में आ जाता है और फिर आप इसे अन्य लोगों के सामने प्रदर्शित करना शुरू कर देते हैं। एक बार मेरी एक सहायक थी जो ऐसी ही थी। वो बहुत बुद्धिमान और अच्छी थी, लेकिन उसमें कोई आत्मविश्वास नहीं था और अंत में मैं उसके साथ और काम नहीं कर सकी क्योंकि वो बस वो मेरी नसों में चढ़ गई। जब कोई आपकी आखिरी नस तक पहुंच जाता है तो ऐसा होता है जैसे मैं आपका काम नहीं कर सकती, मैं आपको आपका काम करने नहीं दे सकती और फिर आपको अपना काम करने का आत्मविश्वास भी नहीं दे सकती, इसलिए क्योंकि उसे कोई विश्वास ही नहीं था और मैंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया था, फिर मैं उसे काम नहीं दे सकती थी। इसलिए बेहतर होगा कि जब आप घर जाएं तो कुछ सोचें कि आप अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपको अपने जीवन में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है उसे आप परमेश्वर की मदद से कर सकते हैं, या आप मानते हैं कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ये बहुत कठिन है। नहीं, परमेश्वर कभी भी हमें कठिन ऐसा कुछ नहीं देते और ये हमारा सबसे बड़ा बहाना है कि ये बहुत कठिन है। मैंने अध्ययन करने की कोशिश की जॉयस, पर मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो और प्रयत्न करिए और प्रार्थना करें कि जब आप पढ़ें तो पवित्र आत्मा आपको सिखाए, हमेशा आपके आस पास रहे और सिखाती रहे। आमीन। वे कहते हैं कि अब असुरक्षा एक महामारी की तरह है। दुनिया इतने असुरक्षित लोगों से भरी हुई है, इसे असुरक्षा की महामारी कहना जायज है। इसीलिए असुरक्षित लोगों को प्रतिबंधित करना कठिन है क्योंकि आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। वे आसानी से आहत हो जाते हैं और आसानी से नाराज हो जाते हैं क्योंकि वे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करते। उन्हें कभी भी किसी भी चीज के बारे में सुधारने की कोशिश न करें क्योंकि इससे बैकग्राउंड हो जाएगा, बैकग्राउंड, और वे चीजों की कल्पना करते और उन्हें अस्वीकार किया जा रहा है, जबकि उन्हें कोई भी अस्वीकार नहीं करता। वे कल्पना करते हैं कि लोग उन्हें ओह, मैं बहुत असुरक्षित हुआ करती थी, मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी हो गई हूँ। मुझे लगा मैं बिल्कुल गुर्राने जैसी थी। तो आपको बाहर की तरफ एक मुखौटा मिलता है, वो हटाना होगा जहां मैं सख्त हूं और कोई भी मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है, फिर भी आप अंदर से बिखर रहे हैं। हमारे पास दो जीवन है जिसे हम हर किसी को दिखाते हैं और जिसे हम अंदर के बारे में जानते हैं, और ये वो है जो मनुष्य के अंदर होना चाहिए। आत्मा को चंगा होना चाहिए। और मुझे याद है जब डेव और मैं किसी चीज के बारे में सहमत नहीं होते तो मुझे हमेशा चोट पहुंचती थी कि मुझे अस्वीकार किया गया है, जैसे कि वो मुझसे प्यार नहीं करते। और परमेश्वर को मुझे सिखाना पड़ा सिर्फ इसलिए कि वो आपकी राय से सहमत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे प्यार नहीं करते। देखिए, आपको लोगों की अपनी राय से अलग राय रखने की स्वतंत्रता देनी होगी और हमें अलग नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बिल्कुल वैसा महसूस नहीं करते जैसा हम करते हैं। अन्यथा हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं होगी, ये सिर्फ नियंत्रण है। अपने आप को पसंद करना बहुत अद्भुत है। और आप जानते हैं, यदि आप धार्मिक मंडलियों में आते हैं, तो मैं बात कर रही हूं धार्मिक मंडलियों के बारे में, और आप ये कहने की हिम्मत करते हैं कि आप खुद को पसंद करते हैं, मेरा मतलब है अच्छा दुख, क्या
एक बार मैं पेंसिल्वेनिया में थी और मैंने कहा कि शुक्रवार की रात और शनिवार को पेपर में आया कि मेयर का कहना है कि वो खुद को पसंद करती हैं। लेकिन अगर मैंने कहा होता, ओ मैं कितनी दुखी हूं, मैं एक मनहूस हूं, मैं इतनी भयानक व्यक्ति हूं, तब उन्हें लगा होता कि मैं अच्छी हूं। मैं आपको बता रही हूं, आपको धर्म में और यीशु मसीह के साथ सच्चे संबंध में फर्क जानना होगा। क्योंकि अगर आप यीशु को नहीं जानते तो आपको जो भी विश्वास मिला है उसे धर्म आपसे छीन लेगा। मैं उस पुराने मृत सूखे फरीसी प्रकार के धर्म के बारे में बात कर रही हूं जिसके खिलाफ खुद यीशु थे। उन्होंने कहा, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो जो भीतर से मुर्दों की हड्डियों से भरी हुई है। तुम हर किसी से कहते हो कि क्या करना है पर स्वयं नहीं करते। हमें एक स्वस्थ आत्म छवि की सख्त जरूरत है। यदि आप अपने प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखना नहीं सीखेंगे तो आप कभी भी अपने परमेश्वर द्वारा निर्धारित लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपनी गलतियों को छोड़कर परमेश्वर पर भरोसा करना बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि हमें उनके लिए खेद नहीं है। बेशक हमें उनके लिए खेद है जब मैं कुछ ऐसा करती हूं जिसके बारे में मुझे लगता है कि परमेश्वर इसे अस्वीकृत कर देंगे, तो मेरा दिल टूट जाता है। लेकिन मैंने अनुभव से सीखा है कि इसे अपने साथ नहीं खींचना। आप कल की गलतियों को आज नहीं खींच सकते। ये बहुत भारी बोझ होता है। आपको इसे जाने देना होगा। परमेश्वर ने आपको करने के लिए काम दिया है और आप इसे अपराध बोझ से भरकर नहीं कर सकते। आमीन। ये एक भारी बोझ बन जाता है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपने लिए परमेश्वर की इच्छा से परे नहीं जा सकते। आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो आप चाहते हैं, लेकिन आप वो सब कर सकते हैं जो वो आपको करने के लिए कहते हैं। परमेश्वर आपको जो कुछ भी देते हैं, चाहे ये दूसरों को कितना भी अजीब लगे, अगर आप वास्तव में महसूस करते हैं कि परमेश्वर ने आपके दिल में बात की है तो इसे स्वीकार करें। और क्या आपको पता है, यदि आपको पता चलता है कि आप गलत हैं तो ऐसा न करें कि आप आधार से बाहर हो जाएं। बस कहें, ठीक है, मुझे पता है, मुझे दोबारा ऐसा नहीं करना है। आप जानते हैं, विफलता एक सफलता होने का हिस्सा है। हम सफलता की ओर अपना रास्ता विफल कर देते हैं। मैंने गलतियां की। परमेश्वर द्वारा मुझे टीवी पर जाने के लिए बुलाए जाने से पहले मैंने टीवी पर जाने की कोशिश की। और आप जानते, कभी कभी आपको दिल में लगता है कि यह परमेश्वर की ओर से है, लेकिन यह सही समय नहीं होता। और कभी कभी इसे समझना मुश्किल हो जाता है, खासकर एक युवा मसीह के रूप में। बहुत से लोगों ने यहां तक कि बाइबल में भी वही गलती की है। वे बस खुद से थोड़ा आगे निकल गए और इसलिए मैंने सोचा मैं टेलीविजन पर जाने वाली हूं। इसलिए हमने सेंट लुइस में एक केबल स्टेशन पर एक स्टूडियो किराए पर लिया जहां हम रहते हैं, और मैंने अपनी 4 या 5 महिला कर्मचारियों को लिया और मुझे एक टॉक शो बनाना था और मैं उनसे सवाल पूछूंगी और उन्हें जवाब देने दूंगी। लेकिन इसमें एक समस्या थी, मैं ही सवाल पूछूंगी और मैं ही सवाल का जवाब भी दूंगी। क्योंकि मैं कोई टॉक शो की मेजबान नहीं हूं। और अगर आप ध्यान दें तो हम अपनी टीवी कार्यक्रम पर बहुत सारे साक्षात्कार नहीं लेते, जैसे लोगों को बुलाकर उनका साक्षात्कार लेना। जैसे मैं अगले हफ्ते डे स्टार और TBN में अपनी किताबों के लिए कुछ घंटों तक इंटरव्यू करने जा रही हूँ। खैर, वे लोग यही करते हैं। उनके पास हर समय लोग आते हैं, वे उनका इंटरव्यू लेते हैं। लेकिन मैंने कोशिश की और हमारे पास कई लोगों के पत्र आ रहे थे कि आप जॉयस को मेहमानों को बात करने देने के लिए कहेंगे। जब वे पहली बार आए तो मुझे बताया, तो मैं जैसे मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आप मेरे शो में हैं और आप सही बात नहीं कह रहे हैं तो मैं इसे संभाल लूंगी और हम सही रास्ते पर आने वाले हैं। तो मैंने अभी कहा, क्या आप जानते हैं, वो मैं नहीं हूं। हम केवल इतना कर सकते हैं। आप सिर्फ इसलिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि कोई और इसे अच्छी तरह कर रहा है। आप केवल वही कर सकते हैं जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए कहा है। आमीन।
और इसलिए 6 महीने में हमें उस टीवी शो से ब्रेक मिल गया। मैंने कहा ये काम नहीं करेगा। खैर तब जब परमेश्वर ने हमें टीवी पर जाने के लिए कहा तो हम चौंक गए। हम नहीं जानते थे इसे कैसे करना है। ठीक है, परमेश्वर इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम ये महसूस कर सके कि हम इसे स्वयं नहीं कर सकते, बजाय इसके कि हम केवल ये सोचे कि हमें सिर्फ इसके लिए क्या करना है। और फिर मुझे लगता है कि मुझे ये बताना आवश्यक है। आप जानते, कभी कभी आप लंबे समय से कुछ कर रहे होते हैं और फिर अचानक परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया, और ये कठिन है क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसे पसंद करते हैं, आप इसमें अच्छे हो गए हैं, आप इसका आनंद ले रहे हैं, और फिर अचानक कुछ काम नहीं कर रहा होता, कुछ काम कर नहीं रहा होता, अभी अभिषेक नहीं है, आप इसका आनंद नहीं उठा पाते। ये ब्ला जैसा है। मैंने सेंट लुई में एक चर्च में 5 साल तक काम किया। 5 साल तक मैंने घर पर बाइबल अध्ययन किया और 5 साल तक मैंने इस चर्च में काम किया और मुझे अपना काम पसंद है। मुझे बहुत प्रचार करने को मिला। मैं बाइबल स्कूल में पढ़ाने जाती थी। हर गुरुवार की सुबह महिलाओं की एक बड़ी सभा होती थी। लगभग 400 से 450 लोग आते थे। ये काफी बड़ी मंडली थी। अधिकांश शिक्षण तब किया जब पादरी शहर से बाहर होते और उन्हें मेरी तनख्वाह के लिए विश्वास करने की जरूरत नहीं पड़ी, और ये अच्छा था। और फिर लेकिन मैंने अभी शुरू ही किया था और मेरा काम पर जाना नहीं हो पा रहा था। मैं सभाओं में नहीं जाना चाहती थी, बोर्ड में और साप्ताहिक सभाओं में। मुझे पता नहीं चला कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं एक तरह से मेरे साथ क्या गलत। मैं प्रार्थना सभाओं में नहीं जाना चाहती थी। हमारे यहाँ हर मंगलवार की रात में चर्च होता था और एक मंगलवार की रात मैं अपनी सीट पर बैठी थी। बेशक आप जानते हैं, सामने की पंक्ति में एक सीट पर मेरा नाम लिखा था। हम सभी को ये अच्छा लगता है, यह हमें महत्वपूर्ण महसूस कराता है ना। मेरे पास मेरे नाम की एक पार्किंग भी थी और मेरी सीट पर मेरा नाम लिखा हुआ था। और यह आश्चर्यजनक है कि जिन चीजों को हम सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो लगता है ये गलत था। केवल एक चीज जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वो है हम परमेश्वर के सामने वो जीवन जिए जो वो चाहते हैं कि हम जिए। और इसलिए मैंने सुना कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और मैंने सोचा ठीक है, चर्च जा रहे हैं, ये मंगलवार की रात है। और सच में परमेश्वर ने कहा तुम्हारे साथ मेरा काम यहीं समाप्त हो गया है। खैर मेरा अपमान हुआ। तुम मेरे बिना चर्च कैसे चलाओगी? कम ऑन। लेकिन परमेश्वर को अब मेरी जरूरत नहीं थी। मैंने अपना काम पूरा कर लिया और वो चाहते थे कि मैं सेवकाई करूं, और उन्होंने कहा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में जाओ। खैर मैं उस पूरी कहानी में अब नहीं जाऊंगी क्योंकि ये काफी लंबी है। लेकिन मेरा कहना है कि क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ ऐसा कोई है जिसे ये सुनने की जरूरत है कि आप किसी चीज में भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर ने ऐसा कर दिया है तो आपको उस घोड़े को ऊपर धकेलने की जरूरत नहीं है जो 10 साल पहले मर चुका है। आमीन। मुझे पिछले कुछ वर्षों में कुछ चीजें छोड़नी पड़ी हैं। मैं देश से बाहर हमारे मिशन यात्राओं पर जाना पसंद करती थी। साल में 3 बार, एक बार मैं 3 सप्ताह के लिए बाहर जाती थी और हम 4, 5 या 6 देशों में जाते थे और इन सभी आउटरीच में शामिल होते। और हम पर बहुत बड़ी कृपा थी। मेरा मतलब है हर दरवाजा हमारे लिए खुला था। यह अद्भुत था। और फिर चीजें काम नहीं कर रही थी। हमारे वीजा रद्द हो जाते और उनके जो जमीनें हमने किराए पर ली थी वे भी रद्द कर दी गई। और सिर्फ बेवकूफी, ये बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। आप में से कितने लोग जानते हैं मैं जो कह रही हूं कि काम नहीं कर रहा, और ये मुझे थका रहा था। मैं ऐसा करने के लिए बहुत बूढ़ी हो रही थी। मुझे खुद को उन चीजों के लिए समर्पित करने की जरूरत थी जो मुझसे बहुत कुछ छीने। आप जानते हैं देर सबेर आपको प्रयास की और तुलना फल से करनी होती है। क्या आप उस प्रयास से पर्याप्त फल प्राप्त कर रहे हैं जो आप इसे करने लायक बनाने के लिए कर रहे हैं? पर मुझे ये छोड़ना पसंद नहीं था। अब जिंजर को जाना और मुझे जाने के लिए नहीं मिलता, लेकिन परमेश्वर का शुक्र है कि ऐसा करने के लिए वो वहां मौजूद है। आप जानते हैं हम पूरी तरह से अपने आप में पूर्ण नहीं हो सकते। कभी कभी किसी और को कुछ करने देना होता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बस उस अवधि के लिए खारिज कर दिया जाएगा।
तो कुछ करने के लिए तैयार है जब परमेश्वर कहते हैं ये करो, लेकिन इसे जाने देने के लिए तैयार रहें। आमीन। और सिर्फ इसलिए कि आपको छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर ने आपके साथ किया है या आप मूल्यवान नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये आपके जीवन में एक नया समय है। आप जानते हैं, एक असुरक्षित व्यक्ति के साथ संबंध बनाना मुश्किल है। उन्हें लगातार पुष्टि और बहुत सारी प्रशंसा की जरूरत होती है, अन्यथा वे निराश हो जाते हैं और यहां तक कि उदास भी हो जाते हैं। वे कभी ऐसा महसूस नहीं करते कि वे अच्छे दिखते हैं जब तक कि आप उन्हें 5 बार नहीं बताते वे अच्छे लगते हैं। संतुलन से बाहर की ये आवश्यकता अक्सर उन लोगों के लिए बहुत अधिक बोझ बन जाती है जो उनके साथ संबंध बनाने का प्रयास करते हैं और वे असुरक्षित व्यक्ति की मनोदशा से निपटने की बजाय संबंधों को तोड़ना पसंद करते हैं। कम ऑन, क्या कोई है जो मेरा मतलब है जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं वो यहां नहीं है, इसलिए अपना हाथ उठा सकते हैं। क्या यहाँ कोई है जो किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, वे बस आपको थका रहे हैं? ओह, बहुत जल्द आप बस आपके पास कोई विकल्प नहीं होगा। आप जानते हैं, आप किसी को अपना सारा जीवन यूं ही खत्म करने नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें परमेश्वर का साथ नहीं मिलेगा और परमेश्वर उन्हें चंगा नहीं करेंगे। और आपसे सच कहूं, बहुत से लोग मदद नहीं चाहते, वे बस बैठकर आपको पूरे दिन हर दिन अपनी समस्याएं बताना चाहते हैं। वे सच में मदद नहीं चाहते। परमेश्वर हर उस व्यक्ति की मदद करेंगे जो चाहते हैं। ऐसे लोग आसानी से नाराज हो जाते हैं, वे अन्य लोगों के साथ खुद की तुलना करते हैं। उन्हें लगातार हर चीज में प्रथम रहना पड़ता है और यह साबित करने की कोशिश करनी पड़ती है कि वे किसी लायक हैं। अन्यथा वे चरम सीमा के दूसरे छोर पर चले जाते हैं और अत्यधिक अंतर्मुखी हो जाते हैं और वे इतने शर्मिले होते हैं कि आप 2 शब्द भी निकाल नहीं सकते। खराब आत्मा छवि वाला व्यक्ति कभी कभी अत्यधिक चिपकू हो सकता है। ये ऐसा है जैसे यदि आप उन पर जरा भी ध्यान देते हैं तो अचानक से आपको एक नई छाया मिल जाती है। ये जैसा है। फिर से वही है, मेरी माँ, उन्हें दिल के आशीर्वाद दिए, वह ऐसी ही थी। उन्होंने सच में कभी वास्तविक प्यार का अनुभव नहीं किया। शुक्र है मरने से 3 साल पहले उन्होंने उद्धार पा लिया था और वो बदल गए थे, लेकिन उनके साथ रहने में कोई मजा नहीं था। और मेरी माँ ऐसी ही थी। अगर मैं उन्हें फोन करती, क्योंकि मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती थी और उन पर ध्यान देना चाहती थी, लेकिन अगर मैं उन्हें फोन करती तो वो मुझे अगले कई दिनों तक, मुझे पता नहीं कितने दिनों तक, दिन में 3 बार कॉल करती थी और मेरे पास पूरे दिन फोन पर बैठने का वक्त नहीं होता। इसलिए आप किसी ऐसे व्यक्ति से पीछे हट जाते हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपके जीवन को निगल जाए। अब आप जानते हैं, आज मैं आपसे बात कर रही हूं, उस व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं जो आप चाहते हैं कि यहां होते। मैं आपसे बात कर रही हूं, मैं चाहती हूं कि आप अपने आप पर एक नजर डालें और खुद से पूछे आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और आप अपने बारे में कैसे बात करते हैं। मैंने कल रात ये कहा था, लेकिन मैं आज फिर से इसे कहने वाली हूं। न कहें, और मैं दोहराती हूं, ऐसा न कहें। मैं आपको ये बताने के लिए पर्याप्त अनुभवी हूं कि क्या कहना है। अपने मुंह से अपने बारे में बुरी बातें न कहें। आपके लिए बेहतर होगा कि कोई और आपके बारे में बुरा बोले, बजाय इसके कि आप स्वयं अपने बारे में बुरा बोले। और मुझे याद आया कि कल रात मैंने एक कहानी शुरू की थी और फिर दूसरी दिशा में चली गई थी, तो इसे खत्म करने के लिए ये एक अच्छी जगह है। मैं उस समय के बारे में बात कर रही थी जब परमेश्वर मुझे सिखा रहे थे कि मैं उनमें परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरे लिए इसे अपने दिमाग से निकालना बहुत कठिन था। और एक सुबह मैं अपने बच्चे और डेव को खिला रही थी और मेरे बीच बहस हुई और वो काम पर निकल गए। किसी को याद है जब मैंने कल रात इसे शुरू किया था और फिर इसे खत्म नहीं किया, और शायद आपको ये भी नहीं पता कि, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया था और इसलिए मैं टेबल पर बैठी। ये सही है, मैं एक मूर्ख हूं, मैं
पूरी तरह से बिगड़ी हुई हूँ, मैं जो कुछ भी करती हूँ वो गलत होता है, हमेशा मेरी ही गलती रहती है, मैं हमेशा गलत रहती हूँ। और जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल सच है और मैं इससे डराना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आपको सच बताना चाहती हूँ। वहाँ स्वर्गदूत थे लेकिन दुष्ट आत्माएं भी थीं। और सिर्फ इसलिए कि हम उन्हें नहीं देख सकते इसका मतलब ये नहीं कि वो वहाँ नहीं हैं। और जब मैं वहाँ बैठकर अपने बारे में इन सभी बुरी बातों को कह रही थी तो मुझे लगा, सचमुच महसूस हुआ कि एक शैतानी शक्ति कमरे में मेरे पास आ रही है। इसने मुझे पूरी तरह से डरा दिया। मैंने कहना शुरू किया, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। और मैंने जितना ज्यादा कहा उतना ही मुझे लगा कि बुरी उपस्थिति वापस जा रही है। कम ऑन, अपने जीवन में शैतान के लिए एक दरवाजा न खोलें। अपने मुंह से अपने बारे में बुरी बातें न कहें, बस वही कहें जो बाइबल कहती है। भले ही आप इसे अभी पूरी तरह से नहीं जी रहे हो, फिर भी ये कानूनी रूप से आपका है, यीशु के लहू से खरीदा गया है। देखिए, मुझे लगता है कि जिन जगहों पर हम श्रमित होते हैं उनमें से एक ये है कि हमारे छुटकारे का एक कानूनी पक्ष है और हमारे छुटकारे का एक अनुभवात्मक पक्ष है। कानूनी तौर पर मैं पवित्र हूं, लेकिन अनुभवनात्मक रूप से मैं हमेशा पवित्र काम नहीं करती। ये लगभग वैसा ही है जैसे परमेश्वर हमें एक कोट देते हैं जो हमारे लिए बहुत बड़ा है और हमें इसमें बढ़ने का समय देते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि आप बढ़ रहे हैं तो आप बढ़ रहे हैं। परमेश्वर इस बात से इतने चिंतित नहीं है कि आप पहुंचे हैं या नहीं, लेकिन आप बढ़ रहे हैं। क्या आप पिछले साल वापस देख सकते हैं और कह सकते हैं, मैं पिछले साल की तुलना में इसे साल अलग महसूस कर रहा हूं, मैं अलग हूं, मैं पहले बदतर था। ठीक है, एक स्वस्थ आत्म छवि क्या है? सबसे पहले आपको अपने बारे में जितना सोचना चाहिए उससे अधिक नहीं सोचते, क्योंकि जिस मिनट आप सोचना शुरू करते हैं आप वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। आप अपने आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि कोई और महत्वहीन है, और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर दिल को इससे ज्यादा दुख पहुंचाता हो अगर हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे हमारे नीचे या हमारे जैसे अच्छे और हमारे जैसे बिल्कुल भी नहीं हैं। और कभी कभी लोग सबसे अधिक दोषी होते हैं, वे ही प्रभारी होते हैं। इसलिए जब मैं इन कार्यक्षेत्र में होती हूँ तो मैं इसे अपना व्यवसाय बना लेती हूँ। मैं वहां बैठे हर किसी से बात करती हूँ जिससे मैं मिलना चाहती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ और उन्हें धन्यवाद देती हूँ। और देखिए, उस व्यक्ति की तलाश कीजिए जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और उससे बातें कीजिए। कमरे में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के पास कोई न कोई जरूर होगा, आप उसके पास चाहिए जो अकेला है। ठीक है जॉयस, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमना चाहती हूँ। खैर, कौन नहीं जाएगा। देखिए, अब अपने छोटे समूह में रहना छोड़ दीजिए। मेरे छोटे मसीह समूह में दोस्तों, मैं किसी और से बात नहीं कर रही हूं। दुनिया दुख पहुंचाने वाले लोगों से भरी पड़ी है और हम बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं। मैंने कहा, हम उन पर ध्यान देने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान नहीं हैं। आमीन। हम भी महत्वपूर्ण नहीं है कि हम एक पापी पर ध्यान न दें। उन्हें आपका सबसे अच्छा दोस्त बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको उनके साथ सही तरीके से पेश आने की आवश्यकता है। मैं हमेशा कहती हूँ, पापियों के साथ घूमें जब तक आप उन्हें प्रभावित कर रहे हैं और वे आपको संक्रमित नहीं कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।